Good morning, students. I am Rajendra Simori from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Today again, welcome back into the class 8. This is your session number 6, and this is your lecture 6 in this unit number 3. At the last, we discussed about the criteria for the congruence of the triangle. इसमें 4 criteria हमने देखे थे. साइड साइड साइड, एस एस एस, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड, फिर ए एस ए मतलब एंगल साइड एंगल, एंड थर्ड वन क्राइटेरिया वी डिस्कस्ड अबाउट द साइड एंगल साइड मतलब एस ए एस साइड एंगल साइड, एंड fourth one that is RHS, right angle hypotenuse sides. So last one, this is a right angle hypotenuse side. So चार चीज, ट्रिपल एस, एस एस एस, एस ए एस, ASA and RHS. These all are the four angles that is given into the page number 16, concept time 9. So congruence of the triangle में आपने देखा कि दो ट्रायंगल कब इक्वल होते हैं, उसके लिए हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि तीनों साइड लेंथ में जो दो ट्रायंगल आपको दिए गए हैं वो दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, तो इस क्राइटेरिया को साइड 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 क्राइटेरिया बोलते हैं. दूसरे में हमने देखा था साइड एंगल एंड साइड, तो एक साइड करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, एंड फिर से वो साइड इक्वल है. ये तीन क्राइटेरिया यदि सेटिस्फाइड होते हैं तब हम बोलते थे कि बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ऐसी चीज को हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, और आज मैं आपको फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.4 भी बताया था आपको. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.4 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 एंड 6.2 को रिफर कर रहे हैं. सो जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. पहले हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू गिवन हियर प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. आप अपने पेज नंबर 61 को कंसिडर करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि दिस इज अ लिस्ट डाउन ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, वर्टाइसिस एंड एंगल इन द फॉलोइंग केसेस. आप देख सकते हो कि हियर टू ट्राइंगल इज देयर, वन इज ABC एंड ट्राइंगल EFD, बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट, ऐसा बोला गया है. तो लिस्ट डाउन ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, आपको दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही है ऐसा बताया गया है. तो बताया गया है, देन यू हैव टू राइट डाउन द लिस्ट डाउन द ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, वर्टाइसिस एंड एंगल्स. आपको सभी साइड्स लिखनी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस लिखने हैं, और आपको बताना है कि दिस इज पर्टिकुलर टू ट्राइंगल्स. ओके, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन गिवन है. हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया, दैट इज वी राइट इनटू द गिवन पार्ट, ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट. ये साइन जो है कॉन्ग्रुएंट की साइन है, कॉन्ग्रुएंसी की साइन है. तो ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल EFD. द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, आप देख सकते हो कि AC के साथ EF वो करस्पॉन्डिंग है, तो आप लिख सकते हो AC इज करस्पॉन्डिंग विथ EF, CB इज करस्पॉन्डिंग विथ, we can also use the FD, and AB is corresponding with the ED. The corresponding angles are, आप देख सकते हो कि जैसे हमने साइड लिख ली तीनों तीन, फिर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में क्या बताया गया है, करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करो, वर्टाइसिस फाइंड करो एंड एंगल्स फाइंड करो. तो अब दूसरा हम एंगल्स फाइंड कर रहे हैं. एंगल A इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल E, angle C is corresponding with angle F, and angle B is corresponding with the angle D.
The corresponding vertices are A is corresponding with E, C is corresponding with F and B is corresponding with the D. तो ये वर्टिसेस भी आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि जब हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, जब हम साइड रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, और जब हम वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तब हमें कैसे लिखना है। बस ये आपका आंसर भी है और आपको कैसे लिखना है वो एक पैटर्न भी है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इजी है, आपको तो सिर्फ यही बताना है कि करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन से है, साइड्स कौन सी है एंड एंगल कौन से, देन दैट इज ऑल्सो बी गिवन ओवर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकंड वन, that is considered with the another portions here, 6.1 का second one. Now let us move on it. How can we use similar way? Angle triangle XYZ is congruent with triangle EDF. दोनों ट्राइंगल के फिगर की और आप देखते जाओ और हर चीज को आप मेंशन करते जाओ। द करस्पॉन्डिंग साइड आर XY, आप XY लिया है तो सामने आप उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो दूसरे ट्राइंगल में, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ऑब्वियसली ED है। तो XY इज करस्पॉन्डिंग विथ ED, YZ is corresponding with the DF and XZ is corresponding with EF. दूसरी चीज, we have to write here the corresponding angles. Angle X is corresponding with angle E, angle Y is corresponding with the angle D and angle Z is corresponding with the angle F. Third one portion, vertices. The corresponding vertices are X is corresponding with E, Y is D and Z is with the F corresponding. तो ये दोनों क्वेश्चन 6.1 कंपेरेटिवली बड़ा इजी था। सो लेट अस मूव ऑन इट। अब आप देख सकते हो 6.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.2, फाइंड द मिसिंग मेजर्स। आप देख सकते हो कि PQ and R, that is one triangle and one is for the here given the XZY is there. अब आप देख सकते हो कि 3.5 जैसे ही मेजरमेंट्स हमें फिगर में दिया गया, आप अपनी प्रैक्टिस बुक सप्लीमेंट्री बुक में भी आप देख सकते हो और आप वहां से भी मेजर कर सकते हो। यदि आप विजिबली अच्छी तरह से वीडियो में नहीं दिख रहा है तो आप सिर्फ मेरा वॉइस सुनिएगा। सो फाइंड द मिसिंग मेजर्स, हमें यहाँ पे मिसिंग चीज है वो फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या चीज फाइंड करनी है, YZ फाइंड करना है। नीचे लिखा है ना कि इफ PRQ इज करस्पॉन्डिंग विथ ट्राइंगल XYZ, लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू ब्लैंक। हमें बताया नहीं गया तो इसमें हम कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे बताया गया कि PQR है एंड XZY है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो PQ इज करस्पॉन्डिंग विथ XZ, आप देख सकते हो कि दोनों की 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट है साइड की, एक साइड हो गया। दूसरा Q, यहाँ पे 60 डिग्री का एक एंगल है Q और यहाँ पे Z है वो भी 60 डिग्री का है। तो एक कॉन्ग्रुएंसी हुई साइड, बीच में आया एंगल यानी साइड एंगल एंड फिर से साइड, आप देखो 5 सेंटीमीटर। तो आप YZ का मतलब क्या होता है, आप क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में और हमें बताया गया क्वेश्चन में कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम जैसे कि QR के करस्पॉन्डिंग YZ है, तो यदि QR 5 सेंटीमीटर है तो YZ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। सो वी कैन राइट डायरेक्टली दैट YZ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ 6.2 का फर्स्ट पोर्शन। नाउ 6.2 का सेकंड वन, PRQ एंड RPS। आप देख सकते हो कि बी क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कि पूरा एक अच्छी तरह से लिखा हुआ दो ट्राइंगल्स एक साथ में आपको दिख रहा है, PQR एंड PRS और RPS। अब देख सकते हो कि PRQ एंड RPS, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल RPS, दोनों कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, जिसमें R कॉमन है।
So corresponding angles of the congruent triangles are equal. So PRS इज इक्वल टू RPS. आप एंगल की ओर देखो, यहाँ पे पिक्चर्स में भी देखो और आप साथ में फिगर में देखो, तभी आपको पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ. PRQ, तभी आपका फोकस वो फिगर पे होना चाहिए. PRQ, एंगल PRQ यानी R वो एंगल है. सिमिलर RPS, आप देखो तो RPS ये दोनों इक्वल है. कितना है? 50 डिग्री. वैसे ही PRS एंड RPQ दैट इज हैविंग द 60 डिग्री. या ये दोनों भी डिग्री यहाँ पे गिवन है. तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल QPS. अब देखो QPS को कंसिडर करो तो ये पूरा एक एंगल बनता है. ये QPS है वो किन दो एंगल से बनता है? RPQ प्लस RPS से. सो दैट्स वाई QPS की जगह हम लिख सकते हैं RPQ प्लस RPS. अब एंगल P में आप देखो कि RPQ कितना है, ऊपर हमने लिखा है 60 डिग्री और RPS कितना है 50 डिग्री. तो 60 प्लस 50 कितना होता है? 110. सो एंगल S, आप देख सकते हो कि एंगल S में हम क्या करेंगे, तो एंगल S है वो 180 डिग्री का है. तो पूरा ट्राइंगल का पूरा मेजरमेंट्स कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी में? 180 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है. तो S को हम कंसीडर करें तो 180 डिग्री में से अभी हमें मिला 110, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें S एंगल भी मिल जाएगा. वो कितना मिलेगा? 70 डिग्री. तो P हमें मिला था 110, तो S हमें मिलता है 70 डिग्री. तो 110 प्लस 70 कितना होता है? 180 डिग्री. तो हम पूरी एंगल सम प्रॉपर्टी को कंसीडर कर लिया. मतलब हमें जो फाइंड करना था वो मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S दैट इज गिवन हियर. तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी है और आप समझ के अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. 6.3, prove that the following pairs of triangles are the congruent. अब देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों ट्राइंगल्स को आपको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है. अब आप कैसे करेंगे? ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है. पूरा स्टेप्स अच्छी तरह से पहले अपने बुक में लिख लो, अच्छी तरह से पहले दोनों फिगर ड्रॉ कर लो, बाद में नीचे लिखो. हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में? यहाँ पे आप देखो तो BC और PQ, इसमें एक बीच में एक लाइन है. मतलब क्या है? एक डॉट आप यहाँ पे दिख रहा है ना. इसका मतलब ऐसा है कि BC एंड PQ दोनों इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं ना कि BC इज इक्वल टू PQ. दो साइड इक्वल है BC एंड PQ. फिर आप देख सकते हो कि एंगल C कितना मेजरमेंट्स है? 75. तो एंगल Q भी कितना है? 75. तो हम लिख सकते हैं ना कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है 75. सो वी हैव टू पुट 75 डिग्री. फिर आप देखो एंगल P वो कितना है? 60 डिग्री. बट यहाँ पे आप देखो एंगल A है वो 45 डिग्री. तो जितना गिवन है हमने लिख लिया. अब हम क्या करेंगे? हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ और RPQ या PQR, कुछ भी लिखो आप, आपको मेजरमेंट्स में क्या दिया है, तो दोनों इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो आपको बताना है. तो कैसे करेंगे हम? अब देख सकते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों का एंगल का मेजरमेंट्स होता है सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री. तो तीनों एंगल्स का 180 डिग्री होता है. उसमें हमें जितना एंगल्स दिया गया है उसकी वैल्यू हम लिख लेंगे. तो पहले एंगल A हमें बताया गया है वो 45 है. एंगल B हमें नहीं बताया गया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट. C भी बताया गया है 75. तो हमें वो सिंप्लीफाइड करने से 45 और 75 को ऐड करने से वो हो जाता है 120. मतलब 120, 180 में से 120 निकालोगे, देन वी हैव टू गॉट द 60 डिग्री. तो हमारा B का एंगल कितना आया? 60 डिग्री. अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल RPQ में आप देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, बिकॉज ऑफ दैट इज गिवन. क्योंकि एंगल B है उसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा?
P होगा। तो P कितना हमें कंसिडर होगा 60 डिग्री, क्योंकि B हमारा 60 डिग्री है आया अभी, तो हम P को भी 60 डिग्री कंसिडर कर लेंगे। फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q हमारे पास गिवन है 75, दैट इज गिवन। BC इज इक्वल टू PQ दैट इज ऑल्सो बी गिवन। तो हमें यहाँ पे देखो तो एंगल, फिर एक साइड आई, फिर एंगल, ये तीनों क्राइटेरिया को हम कंसिडर कर लिया। एंगल, साइड, एंगल। अब देख सकते हो कि एंगल एक आया 60 डिग्री, दूसरी साइड आई BC इज इक्वल टू PQ, एंड तीसरा आया हमारे पास 75 डिग्री का एंगल। तो एंगल, साइड, एंगल, ये तीनों चीज हमारा क्राइटेरिया में इक्वल है, यानी मिल गई है, और हम कह सकते हैं कि तीनों क्राइटेरिया यदि सेटिस्फाई हो जाता है, then we can say that triangle ABC is congruent with triangle RPQ, isn't it? तो ये पूरी प्रोसीजर आपको इस सम में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, समझ के लिखना है। इज इट ओके? तो ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स तक में आ सकते हैं, सो यू कैन मोर फोकस्ड ऑन इट। सो दिस इज योर 6.3। नाउ 6.3 का B क्वेश्चंस। प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे हमने 6.3 का A अभी मेंशन किया था, वैसे B को हम मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं को MO और XZ है, MO और MN, MO और MN इज इक्वल है, XY इज इक्वल टू XZ भी। आप दोनों फिगर में देखिए तो दोनों तरफ एक एक लाइन लिखी है, मतलब दोनों आर इक्वल। MN इज इक्वल टू XZ और MO इज इक्वल टू XY, एंड एंगल MON, मतलब MON 75 डिग्री है, तो XYZ भी कितनी डिग्री है 75 डिग्री। सो टू प्रूव हमें क्या करना है, MON इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल XYZ। अब जो जो चीज हमें बताई गई है उसके ऊपर से हमें कॉन्ग्रुएंसी फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल MON में हम देखेंगे पहले कि MNO, अब देखिए MNO इज इक्वल टू MON है, यस, एंगल ऑपोजिट्स इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल MNO 75 डिग्रीज है, तो एंगल M है वो 180 डिग्री में से 75 डिग्रीज को हम डिडक्ट करेंगे। 75 150 होता है, तो हमें बचता है एंगल M कितना 30 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्रीज होती है। तो यहाँ पे आप कंसिडर करो तो सेकंड पोर्शन जो आपका आगे चल रहा है, 30 डिग्री मिलने के बाद ट्राइंगल MON एंड ट्राइंगल XYZ, MN is equal to XZ and MO is equal to XY, that is given into the question। यदि हमारा एंगल M है वो 30 डिग्री है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है X है, तो वो भी 30 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे एंगल, साइड एंड एंगल, ये तीनों क्राइटेरिया से हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने A में किया वैसे ही B में हम कर सकते हैं। तो हमारा triangle MON is congruent with triangle XYZ, so we have to use here ASA। ASA का मतलब एंगल, पहला एंगल कौन सा है 30 डिग्री, दूसरा एंगल 75 डिग्री, एंड देन side is there, MN is equal to XZ and MO is equal to XY, so that's why we have to got the congruency। okay, तो ये भी पोर्शंस यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6.1 से लेके 6.2 और 6.3 तक के क्वेश्चंस करवाए। 6.4 है जो मैंने आगे भी आपको बताया था अगले लेक्चर्स में, और यहाँ पे आपको पहले प्रोसीजर्स में उसको एक्सप्लेनेशन दिया। तो आज आपको होमवर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 6 है पूरा, उसको हमें कवर करना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे आज के होमवर्क में। तो पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम यूज करेंगे। ओके, और आपको पता है कि हम इस पहले सेमेस्टर्स के एग्जाम में हम पेज नंबर 66 तक, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 तक जाने वाले हैं। अब उसमें कहाँ तक हम पहुँचेंगे, लास्ट वन जो भी वीडियो मेरा आएगा वहाँ तक हम
कंसीडर करेंगे, बट अभी हमने सेट किया है, आपको मैंने सिलेबस भी भेजा है, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 तक यानी पेज नंबर 66 तक हमारा कंक्लूजन है। अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 यानी पेज नंबर 61 को फिर से मैंने आज आपको कवर करवाया है। So we have to go for the concept time properties of the polygon, and then we have to use the types of quadrilateral, parallelogram, and whatever the properties of the parallelogram that we discussed. Okay, so end of this session we have to just conclude with the practice question 6. You have to work on whole practice in your practice question 6 in your fair book, and you have to send it into the homework. वही चीज आप फेयरबुक में डायरेक्ट लिख के, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आज के वीडियो में दिए हैं, सो यू कांट बी गोइंग टू फाइंड आउट द सर्च anywhere to this all the solution, but you have to directly write the solution from this video, and then after you have to send होल एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 पूरी एक्सरसाइज आज मुझे सेंड करना है। आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल। वी विल मीट वेरी सून इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।